जाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावण की रचनाओं के बारे में। रावण विद्वान थे और ये बात राम जी ने खुद एक्सेप्ट किया है। नहीं तो वो लक्ष्मण को उनके मृत्यु के समय नहीं भेजे होते कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो उन्हें बहुत सारी रचनाएं की हैं। रावण सिर्फ एक है, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम आपको बहुत मिलेंगे लेकिन रावण आपको नहीं मिलेंगे। तो हम आपको यही बताने चाह रहे हैं कि रावण ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। रावण जो थे वो आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के ज्ञाता थे। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित नहीं, एक्चुअली में वैज्ञानिक थे। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण करने की सोच रहे थे कि आदमी सीधा स्वर्ग चला जाए। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। उनके पास सुसैन जैसे वैद्य थे जो देश में पाए जाने वाले जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी रखते थे, उसके स्थान का पता रखते थे, गुण धर्म आदि के अनुसार जानते थे। सुसैन वैद्य ने ही लक्ष्मण की जान बचाई थी। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। दशावतार चरित्र जो है ये भी बहुत मायने रखता है। शिव के परम भक्त थे। तो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानते थे। तो बहुत सारी रचनाओं का भी उल्लेख है कि उन्होंने वही रचनाएं की हैं। तो उसमें शिव तांडव स्तोत्र भी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई ग्रंथों की रचना की है। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगे तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं पे अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वो क्षमा करते हुए कहने लगा कि शंकर शंकर आप मुझे क्षमा कीजिए, और फिर स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। फिर उन्होंने अरुण संहिता लिखी। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था और यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। फिर है रावण संहिता। रावण संहिता जहाँ रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियां भी हैं क्योंकि खुद बहुत बड़े ज्योतिष थे। रावण पर भी रचनाएं बहुत सारी की गई हैं। पुराने सहित इतिहास में आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम रक्षाम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। उसके बाद चिकित्सा के तंत्र क्षेत्र में रावण ने भी ग्रंथ काफी चर्चित हैं। 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उड़ीसा तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा। रावण के चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हुए हैं। रावण ने अंगूठे के मूल से चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है जो सर्वांग स्थित और सुख दुख को बताती है। तो रावण के अनुसार औरतों में वाम हाथ और पांव तथा पुरुषों में दक्षिण हाथ तथा पांव की नाड़ियों का परीक्षण करना चाहिए। उन्हें अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें अंक प्रकाश है, इंद्रजाल है, कुमार तंत्र है, प्राकृत कामधेनु है, प्राकृत लंकेश्वर है, ऋग्वेद भाष्य है, रावणीयम यम है, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की है। तो इसी प्रकार शिशु स्वास्थ्य योजना के विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा है। इसमें गर्भस्थ शिशु को
कष्ट, रोग, काल, राक्षस आदि व्याधियों से मुक्त रखने के उपाय बताए गए हैं। कुमार तंत्र में मातृकाओं को पूजा आदि देकर घर परिवार को स्वस्थ रखने का वर्णन है। तो इसमें चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसे मातृ व्याधियों के लक्षण और बचाव के उपाय बताए गए हैं। तो ये उनकी रचनाएं हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि रावण महापंडित थे, महाज्ञानी थे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।